बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड और भगवानपुर थाना क्षेत्र का सूर्यपुरा गांव आज शोकमग्न है, चिंता में डूबा हुआ है। कारण यह है कि इस गांव का एक ऐसा युवक जो विगत 1 साल से समाज की आवाज़ बनकर के पत्रकारिता जगत में उभरा था। समाज के हर दुख सुख को वो अखबारों में लिखा करता था और 2 दिन पहले बेगूसराय के एक पोर्टल हब न्यूज़ में भी पत्रकारिता ज्वाइन किया। परसों की बात है कि वो इस गांव में आम सभा हुई, जिस आम सभा के न्यूज़ को भी अपने न्यूज़ चैनल पर दिखाता है। गांव में एक छोटा सा कोचिंग चलाता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। परिवार के लोग गांव में छोटे किसान हैं, ठीका बटाई पर अपना खेत जोतते हैं और परिवार चलाते हैं। घर से वह युवक यह कहकर निकलता है कि ग्रामीण की बारात में जा रहे हैं। गांव के लोग ये भी देखते हैं कि सूर्यपुरा बाजार तक उस सबके साथ डांस करता है और वहां से अचानक वो गायब होता है, जिसकी लाश कल विभूतिपुर थाना अंतर्गत संजात गांव में नदी के किनारे मिला, जहां पूरा शरीर पर से वस्त्र हटा दिया गया था और सिर को बालू से ढक दिया गया था। इस तरह की दुर्दांत घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया और एक समाज की आवाज़ को उठाने वाले पत्रकार को सदा सदा के लिए विदा कर दिया। हमारे बीच इस पंचायत के मुखिया जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं पहले और उसके बाद हम गुलशन के परिजन से भी बात करेंगे और जानेंगे कि घटना को अंजाम कैसे दिया गया। मुखिया जी, अभी गुलशन के परिवार से मैं बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि आपके पंचायत की ये पहली घटना है जो इस तरह की घटना है और एक पंचायत में यदि पत्रकार सुरक्षित नहीं रहे तो आपकी आवाज़ कौन बनेगा, समाज की आवाज़ कौन बनेगा, इस पर बोलिए। यह तो बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। ऐसे घटना नहीं होना चाहिए और जो भी हुआ है, जो भी किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो ऐसा घटना दोबारा ना कर पाए। कुछ आप लोग समाज में कुछ जगह बैठे होंगे, कुछ कन्विंस हो रहा है कि घटना किस ओर इशारा कर रही है। पता नहीं चल पाया। हम लोग आपस में विचार वार्तालाप के थ्रू कर रहे हैं कि कौन कौन साथ में थे, कैसे थे, किस अवस्था में गए हैं, कहाँ से गए हैं, तो पता लगा ही रहे हैं। पता चलेगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। पुलिस से बात हुई है कुछ सर आपकी? नहीं, पुलिस से तो फिलहाल बात नहीं हो पाई है कि हम कल जब घटना हुई थी तो हम पड़ोस में एक सब था, उसको दाह संस्कार में चल गई थे, इसी कारण हमको प्रशासन से बात नहीं। इस मैटर पर बातचीत करेंगे आप? इस मैटर पर हमको जानकारी भी रात यानी कि शाम 6 बजे तक हमको 6 बजे तक प्राप्त हुआ कि ऐसी घटना हुई है। तब हम आपस में यानी कि पता लगाना शुरुआत की। पुलिस से आगे बातचीत होगी कुछ कार्रवाई के लिए? हाँ, किस तरह हम ध्यान देंगे और इस पर ऐसी कार्रवाई पर नहीं होगा तो कैसा कार्रवाई किया जाएगा। हम उनके पिताजी से बात करते हैं, सारी बातों को वो रखेंगे। हमारे साथ मृतक गुलशन के पिताजी हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या है? पप्पू राय मेरा नाम है। पप्पू राय नाम है। घर से पूरा हुआ जी। थाना भगवानपुर। ये घटना जो घटी तो क्या कहकर गुलशन जी घर से निकले थे? गुलशन जी बारात जा रहा था गांव से और बारात में वो निकला घर से नाचते हुए। बोला कि हम चौक पर से घूर जाएंगे, नहीं जाएंगे बारात, लेकिन चौक तक जाएंगे। वो घर से गया है, उसके बाद वो लौट के नहीं आया। घर तक मैंने घर से गए चौक तक, उसके बाद लौट कर नहीं आए। नहीं तो कोई सूचना आप लोग को दिए कि हम बारात जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं? ये सब? वो बोला कि हम बारात नहीं जाएंगे, हम चौक पर से घूर के चले आएंगे। फिर आप लोग को सूचना कैसे मिली? उसके बाद जब हम सोए हुए थे तो लगभग 12:15 बजे रात में एक अज्ञात मोबाइल से कॉल आता है हमको
जे तो उसका मम्मी जो है को कॉल उठाई, वो बोला कि जे वो अपना छोटा भाई शिवम को भेज दो गाड़ी लेके, कि हम आ रहे हैं बांध पर हैं। उसके बाद यहाँ से उसको बोला गया कि शिवम यहाँ नहीं है, वो रमदीरी गया था नौता पूरने के लिए। तो बोला कि जे वो नहीं है तो हरिओम उसका भतीजा लगता है, उसको भेज दो। तो बोला वो मोटरसाइकिल यहाँ पर नहीं है। तो बोला कि हम बांध पर हैं, ऐसे पैदल आते हैं। उसके बाद हम मोबाइल लिए, मोबाइल लेने के बाद रिपीट फिर इधर से हम कॉल किए उसी नंबर पर कि कहाँ से कॉल आया है, वहाँ हम जाएंगे रात में, लेकिन स्विच ऑफ हो गया। वो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ। उसके बाद फिर दोबारा उसके बाद दोबारा नहीं किया, उधर से स्विच ऑफ है अभी तक। अच्छा, वो नंबर है क्या, बता सकते हैं? हाँ, वो नंबर बताइए हमारे चैनल पर, ताकि तमाम दर्शक लोग देखें कि किस नंबर से गुलशन के घर पर फ़ोन आता है। उसका नंबर है 93 68 94 85 09। ये नंबर है 93 68 94 85 09। जिस नंबर से गुलशन के घर पर फ़ोन आता है, गुलशन कहते हैं कि सहायता के लिए कि मेरे भाई को, मेरे भतीजा को भेजो, ये नंबर है। अच्छा, उसके बाद आपको पता कब चली कि गुलशन की हत्या हो गई है? उसके बाद हम रात भर तो नींद हुआ नहीं कि पता नहीं कहाँ है, नहीं है, कौन बांध पर है। ये सोच करके हम सवेरे उठे तो चिड़िया तक बांध होके गए। उसके बाद इधर खोजने के लिए गए, छिकापुर बांध तक गए, सब जगह खोजे, नहीं पता चला। उसके बाद उस टाइम से हम उसके दोस्त यार जितना है सबके यहाँ कॉल करने लगे, खोजने लगे। 12 बजे के लगभग पता चला कि एक लाश है जो जसरी गंडक किनारे बालू पर गिरा हुआ। अच्छा, उसके बाद यहाँ से उसके शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं था, कपार फूटा हुआ था, सीना और पूरा फूला हुआ, सीना उना फूला हुआ था उसका। अच्छा, वहाँ से विभूतिपुर थाना जो है वो तब तक पता नहीं चला था कि कहाँ का लाश है। विभूतिपुर थाना आया, वो अथी करके ले गया, यहाँ से लवारिस लाश कर ले गया। हम लोगों को मालूम हुआ, यहाँ से गए विभूतिपुर थाना, तब तक वो भेज दिया था पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर। अच्छा, फिर यहाँ से सब समस्तीपुर गए, वहाँ से लाए रात में। क्या लग रहा है किस तरफ ये घटना इशारा कर रही है, कुछ बता सकते हैं? ये यहाँ से चौक तक गया है। उसके बाद हमको लगता है एक शराब माफिया कहाँ था इसमें। हाँ, वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है चौक पर, अगर उसको खंगाला जाए तो इस सब पता चल जाएगा। अगर पुलिस वहाँ के सीसीटीवी, अगर हाँ पुलिस कैमरा अगर को खंगाले सही से काम करेगा तो सब पता चल जाएगा। पुलिस से बात हुई है? ये हम- आप तो भगवानपुर थाना में पड़ते हैं, तो भगवानपुर थाना की पुलिस कुछ आश्वासन दी है आप लोगों को? अभी तक तो नहीं बातचीत हुई है हमसे। नहीं। कुछ आदमी बात किए हैं तो बोले हैं ठीक है हम करेंगे, लेकिन हम लोग यही चाहेंगे कि जितना कठोर से कठोर उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए बहुत जल्दी, ताकि ऐसा काम फिर दोबारा किसी का घर नहीं गुजरे। ये घटना घटती है और पुलिस इनके घर तक आते हैं। भगवानपुर थाना तो आई होगी आपके घर? नहीं, अभी तक घर पर नहीं आया है। चौक तक ही आया है, आपके घर तक नहीं आई? अभी तक घर पर नहीं आया। आवेदन आप लोग दिए हैं? नहीं, आवेदन भी नहीं दिए हैं। अभी तक आवेदन भी नहीं दिए हैं। नहीं, आवेदन भी नहीं दिए हैं। वो आवेदन देना पड़ेगा। दूसरा जैसे देसरी हो जाता है ना, देसरी समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में चल जाता है, जी तो केस तो समस्तीपुर चला गया। जी, तो समस्तीपुर से अथी वहाँ जाना पड़ेगा पहले विभूतिपुर, वहाँ से अथी करके तब यहाँ ट्रांसफ़र होगा, चाहे जैसा होगा वैसा। मुखिया जी, हो सकता है कि गार्जियन उतनी पहुंच नहीं रखते होंगे, इनको लगता होगा थाना तक कैसे जाएं। आप एक प्रतिनिधि हैं, आपके सहयोग की इनको आवश्यकता है अब, और आप प्रतिनिधि हैं, अगर आप सहयोग नहीं करेंगे, आज एक गुलशन के साथ इस तरह की घटना हुई है, कल और गुलशन भी हो सकते हैं यहाँ। मेरा प्रश्न आपके तरफ इस ओर था सर, कि भगवानपुर थाना आती है सूरजपुरा बाजार तक सर,
और मृतक के घर तक नहीं पहुंच पाती है, ये एक प्रश्न खड़ा करता है मुखिया जी, ये तो बात सही है ना। इस पर आगे क्या होना चाहिए ये बताइए आप। है। हम लोग बोले हैं ना, हम जाएंगे भगवानपुर, प्रशासन को मांग करेंगे, इस मुद्दा को कड़ी से कड़ी हम अपने संगीन में लिए हुए हैं। प्रशासन से मांग करेंगे, यहाँ बोलेंगे कि इस मुद्दा को जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ कर हवालात में बंद किया जाए। मुखिया जी अपनी बातों को रख रहे हैं और प्रयास रहेगा कि दोबारा इस तरह कोई गुलशन के साथ कांड नहीं हो। गार्जियन हैं, पिताजी हैं, हम इनसे अधिक प्रश्न पूछना भी उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या बीत रहा होगा ये जिसके साथ बीतता है वही समझ पाता है।